बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। फाइनल जोरात आहे, उपस्थिती सांगते। मनुष्य जीवन का फाइनल कब होता है? जाते टाइम। हम लोग सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? सबका करता है वो तैयारी कर रहे हैं। और बाकी जो फाइनल में बैठे ईडियट बॉक्स के सामने बैठे वो किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं 5 जन रहता है। हाँ 5 जन रहता है, 5 जन रहता है। हाँ, सवा मणका रहता है। तो उसकी तैयारी वो लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? संसार की तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ भी करो, हरि भक्त करो।
कुछ भी करू नये. मग हरिभक्त बघा ही महाराष्ट्राची भोळी भक्ती आहे. काही करा हा. पण हरिनाम घ्या. हरिनाम घ्या एवढंच आमचं सांगितलं. बाकी काय नाही सांगितलं. उद्या कोणी म्हणाल मी चोरी करतो पण हरिनाम घ्यायला चोरी पाहिजे. केली तरी त्याच्या मागं दुरी आहे पाठीमागं. हा एवढं लक्षात ठेवा. हो. पण कृष्णाने असं चोरी काही केली करून नाही. नसते. नाही नाही कृष्णाने मथुरीत चोरी केली ना. दही सूर्य खाल्ले ना. कृष्णाने गोवर्धन पण उचललं. आपण उचलतो का? हा? आपण उचलतो का? आपल्याला तेवढी आज्ञा नाही. हा एवढं आज्ञा लक्षात नाही. घ्यायचं. हा म्हणूनच मग काही करा असं नसतं. नाही, नाही. बाकी काही करायचं सांगितलं नाही त्यांनी. हा. म्हणून काही करा असं नसतं. जे आपल्यासाठी असतं ते त्या आपल्यासाठी टायमाला असतं. गोपाल काळा जे वाटलं भगवंतांसाठी असतं ते भगवंतांसाठी असतं. तो पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं भक्ति के विषय में, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, हमने इस पर चर्चा की. कई सारे भक्त ऑनलाइन भी सुन रहे हैं. और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे करनी चाहिए. तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, उसका पहला भाग हमने देखा था कि भक्ति कैसे करनी चाहिए. तो उसमें हमने चर्चा किया था कि व्यक्ति को जो भक्ति के शास्त्र है उसका सम्मान करना चाहिए और शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उसका पालन करना चाहिए. जैसे बताया गया है, जो बताया गया है, उसके लिए हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए. भगवद गीता यथारूप भगवद गीता जैसी आई तैसी. और उसमें भगवान जो कह रहे, जो बोल रहे, उसको हमको पालन करना चाहिए. इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भक्ति का पहला जो सीढ़ी हम कहेंगे, पहली चीज हमको क्या करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए. और दूसरी बात हमने कि भक्ति कैसे की जाए, जो हम सीख रहे हैं. तो अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करनी है हमको, भक्ति में आना है हमको, अहिंसा, सत्य, शौच, दया और श्रद्धा, इन 5 गुणों को हमें पालन करना चाहिए. ये 5 गुण हमें अपने आप में विकसित करना चाहिए. और इन 5 गुणों पर हमने विस्तार से पिछली बार चर्चा की. इन 2 चीजों पर हमने पिछली बार चर्चा की कि हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए. अहिंसा का पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए, सत्य का पालन करते हुए झूठ नहीं बोलना चाहिए, पालन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, शुद्धता या पवित्रता का पालन करते हुए हमको भक्ति करनी चाहिए, दया का भाव रखते हुए हमको भक्ति करनी चाहिए, और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए. श्रद्धा के साथ हमको भक्ति करनी चाहिए. अभी आज हम लोग जो सुनेंगे उसमें जो हमारे संप्रदाय के महान आचार्य है रूप गोस्वामी, उनके अनुसार वो जो बता रहे हैं कि भक्ति के अलग अलग 64 क्रियाएं होती हैं. 64. और उन 64 क्रियाओं को, उन क्रियाओं में से 1, 2, 3, 4 जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं उसको भक्ति कहा जाता है, या वो भक्ति है. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, उसका हम लोग चर्चा करेंगे. और ये चर्चा हम लोग क्यों करेंगे, ताकि हम लोग इससे सीखेंगे कि भक्ति हमको कैसे करनी चाहिए. भक्ति मनगडंत तरीके से नहीं होती. मन मानेल तशी भक्ती होत नाही. माझ्या मनाला असं वाटतं की तसं करतो, माझी भक्ती नहीं. शास्त्र हमको क्या बताते हैं, जो आचार्य लोग हैं वो हमको क्या बता रहे हैं, जो संत हैं, साधु हैं, वो लोग हमको क्या बता रहे हैं, उसके अनुसार हमको भक्ति करनी चाहिए. उसमें
पहले जो 5 चीजें रूप गोस्वामी बताते हैं वो गुरु से संबंधित है। उसमें पहली चीज भी बताते हैं गुरु पादाश्रय, कि प्रामाणिक गुरु को शरण जाना। भक्ति का पहला जो यानी ये तीसरा हुआ कि प्रामाणिक गुरु को शरण जाना। गुरु तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन गुरु को प्रामाणिक भी होना चाहिए और प्रमाणित भी होना चाहिए। 2 चीजें, प्रामाणिक और प्रमाणित, यानी अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। कोई भी उठेगा कहेगा मैं गुरु हूं मेरा सुनो, तो हमको उसका नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत के अनुसार जो 4 वैष्णव संप्रदाय है वो 4 वैष्णव संप्रदाय से ही हमको गुरु स्वीकारना चाहिए। और गुरु को शरण जाना, इसका मतलब क्या है? आजकल गुरु बनाना फैशन हो गया है। घर में बहुत बड़ा फोटो लगाते हैं कि हम लोग इस गुरु के चेले हैं, इस गुरु के शिष्य हैं, और फिर उसी का पूजा होता है, उन्हीं का सब कुछ होता है। गुरु किधर चेला किधर किसी का किसी को कोई पता नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि एक फैशन, एक प्रेस्टीज, एक क्या कहते हैं प्रतिष्ठा के रूप में लोग गुरु बनाते हैं। भैया हम इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं, वो इतना टीवी पर फेमस है, हम लोग उनके शिष्य हैं। इसके लिए गुरु नहीं बनाया जाता या गुरु की शरण नहीं ली जाती। तो गुरु पादाश्रय यानी गुरु का आश्रय लेना मतलब क्या है? गुरु का आश्रय लेने का मतलब है आज्ञाकारी बनना। जो गुरु बता रहे हैं उसके अनुसार चलना। अगर कोई चल रहा है तो समझिए कि वो गुरु की शरण में है। अगर गुरु कह रहे हैं कि मुझे पानी दो, वो कहता है गुरु जी थोड़ी देर के बाद देता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, तो ये शरण नहीं है, ये गुरु की शरण नहीं है। शरण का मतलब क्या है? आज्ञाकारी होना। और शिष्य का आज्ञाकारी होने से ही पता चलता है कि वो गुरु के प्रति कितना शरणागत है। जितना वो आज्ञाकारी होगा, अब ऐसे नहीं कि केवल गुरु की आज्ञा मानूंगा, बाकी कोई भी होगा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। सभी वरिष्ठ वैष्णव हो, भक्त हो, उनकी आज्ञाओं को सुनकर पालन करने वाला जो होता है वो वास्तविक शिष्य होता है, वो गुरु होता है। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्री भगवान की जय। गुरु को शरण कौन जाता है? वैसे देखा जाए तो सभी को शरण जाना चाहिए। भगवान गीता में बताया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनम। क्या बताते भगवान? तद्विद्धि प्रणिपातेन, हे अर्जुन नम्रता पूर्वक गुरु को शरण जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो और फिर उनको प्रश्न पूछो। उपदेक्षन्ते, वो आपको उपदेश देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, क्योंकि वो ज्ञानी है और उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तत्वदर्शिनः, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ऐसे व्यक्ति के शरण जाओ, उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न पूछो। तो भगवान ने भगवद गीता में भी गुरु शरणागति के बारे में बताया। शरण कैसे जाना चाहिए? एकदम नम्रता के भाव से, सुनने की वृत्ति से, आज्ञाकारी बनकर। लेकिन प्राय हम लोग देखते हैं कि सभी मनुष्य ऐसे आज्ञाकारी या ऐसे नहीं होते। उसमें से कई सारे दिखावे के लिए ढोंगी होते हैं, कई सारे नास्तिक होते हैं, और वो केवल कहते हैं कि हाँ हम लोग गुरु के शरण में हैं, हमने भी गुरु बनाया है, हमारा भी गुरु है, हम अमके ढमके गुरु के चेले हैं। वो केवल कहने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन गुरु शरणागति का मतलब होता है भगवान की शरणागति। क्योंकि एक सच्चा गुरु
व्यक्ति को क्या करता है, जो भी उसके शरण में आता है वो उसको भगवान की सेवा में जोड़ता है, उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। जो गुरु कहता है कि मेरा फोटो रखो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, समझ लेना वो ढोंगी गुरु। एक प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य होता है कि जो कोई भी व्यक्ति उसके पास आता है वो उसे भगवान की सेवा में जोड़ देता है, लगा देता है, वो गुरु। तो जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है, कौन व्यक्ति गुरु के शरणागत होता है? ऐसा व्यक्ति कि जो व्यक्ति ये समझ चुका है कि इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, जो इस बात को समझा है, इंद्रिय भोग में कुछ रखा ही नहीं है, जो इसको समझा है, वही एक सच्चे गुरु के शरणागत होता है, वही व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है। मैं तो बाकी सब भौतिक जगत के फाइनल में लगे रहते हैं, वही लगा रहता है। वही जो व्यक्ति इस बात को सही से समझा है कि इस दुनिया में वास्तविक सुख या आनंद है ही नहीं और इस इंद्रिय भोग में कुछ रखा ही नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति गंभीरता से, प्रामाणिकता से भगवान की शरण, गुरु के शरण में आता है और उस गुरु के माध्यम से वो भगवान की शरण में जाता है। अब गुरु का मतलब क्या है? और एक, जैसे हमने पिछली बार देखा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, उसे गुरु बोलते हैं। गुरु यानी ऐसा व्यक्ति कि जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के रास्ते चल रहा है, पथ पर चल रहा है, ऐसा व्यक्ति। न कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं से भी आकर कहता है मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं। नहीं, जो व्यक्ति शास्त्रों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करता है, उसके गुरु के द्वारा जो दीक्षित है और उसके गुरु के द्वारा जो बताया गया है उसी को वो पालन कर रहा है, वो व्यक्ति वास्तविक गुरु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी हमको क्या कहते हैं? जान देख तारक है कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, कृष्ण के बारे में बताओ, कथा बताओ, सत्संग के बारे में बताओ। क्यों? हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने उनके शिष्यों को बताया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को बताया, उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी तक आया, प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं, हम आगे बता रहे। एक गुरु का काम क्या होता है? अपनी परंपरा या गुरु के आदेशों को वो जैसा है वैसे आगे पालन भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। अपने जेब में से कुछ नहीं डालता, जैसे बोला है, जैसे बताया है, वैसे ही वो बताता है। ये वास्तविक प्रामाणिक गुरु है। ऐसे ही गुरु का आश्रय लेना जब हम लेते हैं तब उसका मतलब होता है कि हम भक्ति को गंभीरता से आरंभ करना चाहते हैं। अब गुरु का आश्रय लेना मतलब क्या है? कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक भागवत कथा हो गई, 8वें दिन दीक्षा हो गई, गुरु मिल गया। लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन में कितना सुंदर पद्धति है। ऐसे ही किसी को गुरु मिलता है? नहीं मिलता है। 3-3, 4-4 साल भक्त लोग सारा प्रैक्टिस करते हैं, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, सत्संग, कथा, सेवा, काउंसलिंग, मीटिंग, इन सारी चीजों को करने के बाद वो आगे दीक्षा के लिए जाते हैं, गुरु की प्राप्ति करते हैं और फिर गुरु की प्राप्ति के बाद वे और अधिक तीव्रता के साथ भक्ति में आगे चलते हैं। तो ये पहला चीज है, पहली बात है गुरु पादाश्रय। यदि हमको भक्ति अच्छे से करनी है तो हमको गुरु की शरणागति लेनी होगी। और सबसे इस कलयुग में प्रामाणिक और अधिकृत गुरु कौन है? प्रभुपाद। हम लोग इस्कॉन में आते हैं, कथा कीर्तन सत्संग करते हैं, सुनते हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्रभुपाद जी से सुनते हैं। अब यहाँ पे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मैं अपने जेब से थोड़ी ना बोल रहा हूँ,
जो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बताया उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम सीधे प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की शरणागति, प्रभुपाद जी को हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी को हम समझ रहे हैं, उनके द्वारा हम कथा कीर्तन प्रवचनों को सुन रहे हैं, तो हम उनकी शरण लिए हुए हैं। पहली शरणागति हमारी किसके प्रति होती है? प्रभुपाद जी, जिनके कारण हम लोग सुन रहे हैं। ये पहली शरणागति होती है, गुरु शरणागति। उसके बाद में दीक्षा गुरु होते हैं। जैसे पिछली बार हमने देखा दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु और शिक्षा गुरु, ये सारे प्रकार हमने पिछली बार देखे। तो गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेकर हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। दूसरी चीज, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। अब मराठीत शिक्षा म्हणजे अशी शिक्षा नहीं, ये हिंदी का शिक्षा यानी प्रशिक्षण, शिक्षण, एजुकेशन। गुरु से दीक्षा, दीक्षा के बाद उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। या ये कह सकते हैं कि दीक्षा के बाद गुरु शिक्षा देते ही है, लेकिन प्राय हम लोग देखते हैं हमारे इस्कॉन में कैसे होता है, दीक्षा से पहले शिक्षा होती है, फिर दीक्षा होती है, और दीक्षा के बाद फिर प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन में पुनः शिक्षा होती है। लेकिन दीक्षा तक जाने के लिए, गुरु प्राप्त करने के लिए पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो जब दीक्षा लेते हैं, गुरु की शरणागति में जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जीवन सफल हो जाता है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बराबर? ऐसे नहीं है। जैसे मेडिकल में प्रवेश लेना है, हमको एडमिशन लेना है, तो मेडिकल में एडमिशन लेने से पहले एग्जाम होती है। एग्जाम के लिए उस बच्चे को तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन वो तैयारी का मतलब है वो मेडिकल में एडमिशन ले लिया उसने, नहीं। वो पास होना है, उसको तैयारी करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद में वो जब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करेगा तब वो डॉक्टर कहलाएगा। सही बात? पक्का? मेडिकल कॉलेज में गए कि डॉक्टर हो जाता है? नहीं होता है। हाँ, उसको भी 3-4 साल 5 साल पढ़ाई वहां पर डॉक्टर की करनी पड़ेगी, फिर पास हो जाएगा। अभी भी डॉक्टर बन गया, प्रैक्टिस। किसी अनुभवी डॉक्टर के पास 2-4 साल उसे अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, फिर जाके वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, अपना दवाखाना चालू कर सकता है। भक्ति का भी ऐसे ही है। हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, हम लोग वरिष्ठों की आज्ञा के अनुसार या अपने शिक्षा गुरु की आज्ञा के अनुसार हम लोग सारा काम करते हैं, कार्य करते हैं। किस लिए? गुरु की प्राप्ति, दीक्षा गुरु तक जाने के लिए। अब दीक्षा गुरु मिल गए, बात खत्म हो गई, घर में बैठ जाओ। नहीं, घर में बैठ के नहीं जमेगा। दीक्षा के बाद शिक्षा और शिक्षा का अनुसरण, दोनों चीजें जरूरी है। अब दीक्षा मतलब मेडिकल एग्जाम पास हो गया, कॉलेज में आ गया, अब हमको कॉलेज में दाखिला मिल गया, दीक्षा मिल गई। अब हमारे मास्टर कौन है? हमारे गुरु जी। वो हमको आगे चले सिखाएंगे, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, मंदिर में समय समय आना पड़ेगा, सत्संग कथा सुनना पड़ेगा। ये हमारा तैयारी है। ये तैयारी जितना अच्छा होगा उतना हमारा फाइनल अच्छा होगा। गीता में भगवान इसको क्या कहते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मेरा स्मरण, वो कब होगा? जीवन भर जब हम प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर कब बनेंगे? जब एडमिशन लेंगे, एडमिशन के बाद डॉक्टर की अब पढ़ाई करेंगे,
4-5 साल, उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर के हाथ के नीचे रहेंगे कुछ समय, उसके बाद डॉक्टर हो। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा के बाद भी सेवा, साधना, आज्ञाकारिता जरूरी है। और रूप गोस्वामी क्या समझा रहे हैं कि अगर हमको भक्ति करनी है तो या हम लोग भक्ति कैसे की जाए, तो गुरु की शरणागति लेकर, उनसे दीक्षा लेकर और उनसे शिक्षा लेकर भक्ति कर सकते हैं, मन से नहीं। कई बार हम लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए गुरु की क्या जरूरत है, मैं और भगवान बस, तीसरा बीच में कोई एजेंट नहीं चाहिए, मैं और भगवान तो। लेकिन ऐसे नहीं होता है। कोई भी चीज इस भौतिक जगत में भी देखिए, प्राप्त करनी है तो हमको किसी ना किसी चीज की बीच में आवश्यकता होती है। अगर हमको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए एक्सटर्नल रास्ता भी है और इंटरनल रास्ता भी है, बराबर। लोग कॉलेज स्कूल न जाकर भी केवल एग्जाम देकर पास होते हैं, और कुछ लोग स्कूल कॉलेज में साल भर जाते हैं, पढ़ाई करते, एग्जाम देते, पास होते। फर्क क्या है दोनों में? मार्केट में दोनों में फर्क है ना। वैल्यू किसको ज्यादा होती है, इंटरनल वाले को, एक्सटर्नल वाले को? जिसने कॉलेज किया है, जिसने इंटरनल कॉलेज किया, उसको ज्यादा वैल्यू होती है। पहला नौकरी के लिए उसको सोचते, एक्सटर्नल वाले को बाद में सोचते। वैसे आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में लोग कहते हैं कि हम लोग ही केवल मैं और भगवान, तीसरा किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, करते रहो, लेकिन जो गुरु के माध्यम से उसको शरणागत होकर भगवान को जाता है, भगवान सबसे पहले किसको देखते हैं? गुरु के द्वारा जो जा रहे हैं उनको पहला भगवान कहते हैं कि भैया तू पहले आ जा, इसको अभी बहुत टाइम है। शास्त्रों में हम कई सारे उदाहरण देखते हैं इसके। जितने भी हम शास्त्रों में संत महंत देखते हैं, हर एक का अपना कोई ना कोई गुरु है, और गुरु के माध्यम से ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, उसके सिवा नहीं। ऐसे बहुत ना के बराबर ही उदाहरण है कि बगैर गुरु के कोई भगवान के पास चला गया या भगवान उसको लेने के लिए आए, ऐसे होता ही नहीं। तो श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणा, रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर उनसे शिक्षा लेना और शिक्षा लेकर उसको अपने जीवन में उतारना, इस तरह से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तीसरी चीज, विश्रम्भेन गुरु सेवा। संस्कृत में क्या कहते हैं वो, कि श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा या उनके आदेश का पालन करना चाहिए। एक बार एक गांव में एक साधु, और वो साधु गांव के पास में शिव जी का बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में आकर बैठ गया। कुछ ही दिनों में थोड़ा सा गांव में खबर पहुंची कि अरे अपने गांव के शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ा साधु आ गया है, और वो किसी से कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं, मौनी साधु है, और जो भी बोलता है वो सच होता है। तब गांव के कुछ लोग उसके पास गए, महाराज आमच्यावर कृपा करा, घरात बायको खूप भांडते, काहीतरी उपाय सांगा। तो वो कुछ तो बोलता नहीं था, वो कुछ लिख कर देता था। कोई आता था, आमच्या बाजूवाल्याचे आणि आमचे लय भांडणं होतात, काहीतरी उपाय सांगा, आमच्या घरात पैसाच राहत नाही, उपाय सांगा। ऐसे चीजें लेकर लोग वो साधु के पास आते, वो साधु कुछ तो लिख कर देता। अब मजे की बात ऐसी हो गई कि कई सारे लोगों के बारे में उसकी बातें सच हो गई, लोगों का विश्वास एकदम बढ़ गया। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया साधु है एकदम। एक लड़का एक दिन इस साधु के पास आ गया, तो साधु महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास सिद्धियां हैं, और आपने कुछ लोगों से ये बोला भी है कि मैं पानी पर भी चल सकता हूँ, तो मुझे आपसे पानी पर चलने की सिद्धि सीखनी है। तो साधु बोला ठीक है, मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
12 साल मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं जैसे कहूँगा मेरी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कहूँगा वैसे बोलूँगा, वैसे आपको करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। मैं तो दर दर भटकता हूँ, आज इस गांव में, कल उस गांव में, इधर उधर। तो ये लड़का तैयार हो गया, बोला ठीक है साधु महाराज, मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन मुझे ये सिद्धि सीखनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 12 साल तेरे को मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और इस लड़के ने 12 साल उसकी सेवा की। वो गुरु सुबह जल्दी उठना, जैसे वो बोलेगा वैसे दिन भर वो साधु के हिसाब से करता है। जैसे ही 12 साल पूरे हो गए, 13वें साल के पहले दिन ये लड़का उस गुरु के पास चला गया। अब महाराज 12 साल कल पूरा हो गया, आपने कहा था 12 साल पूरा होने के बाद आप मुझे मंत्र दोगे और आप मुझे ये सिद्धि दोगे। अब ये साधु घबरा गया, भाई मेरे पास तो ऐसी कोई सिद्धि है नहीं, और जो कुछ भी लोगों को लिख कर दिया वो बाई चांस सच हो गया। हालांकि ये साधु नहीं, ये एक चोर था जो साधु के भेष में आया हुआ था वहां पर, अपने आप को छुपा। अब इसके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं था। अब साधु बड़े ही मुश्किल में पड़ गया कि अरे क्या किया क्या जाए, अभी इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। ये तो कह रहा है कि अभी 12 साल मैंने तुम्हारी सेवा की, मुझे आज मंत्र चाहिए जिससे मैं पानी के ऊपर चल सकूं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, साधु सोचने लगा। ठीक है मंत्र दे दो। तो साधु ने कहा कि अरे तुम्हें मंत्र की क्या जरूरत है, तुमने 12 साल मेरी सेवा की, इसी में तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। अब देखो साधु कितना चालाक है, इसी में तुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, जाओ बाहर नदी बह रही है ना, नदी पे जाके चलो, सीधा चलने का कोशिश करो, तुम पानी पर चलने लग जाओ। तो इसको बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे वो ऐसे से मैं पानी पे चलने लगूंगा। कहे हाँ बिल्कुल जाओ और तुम चलने लगोगे, तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं, ऐसा कोई मंत्र होता नहीं, तुमने गुरु की सेवा की, तुमको ये सिद्धि मिल गई। अब साधु मन ही मन में सोचने लगा, तैर गया तो अच्छा है, नहीं तो डूब के मर जाएगा, मेरी जान छूटी। अब ये लड़का दौड़ते हुए सीधा गया नदी पर, अपने गुरु को स्मरण किया और पानी के ऊपर पैर रखा। जैसे पैर रखा, आश्चर्य, उसका पैर डूबा नहीं। दूसरा पैर रखा, फिर भी डूबा नहीं। अब पीछे से साधु चुपके से दौड़ते हुए आया, देखा कि हो क्या रहा, डूब गया तो डूब गया, मैं बच गया। लेकिन ये साधु ने जब देखा कि इसका पैर पानी के ऊपर रुका है और अब ये पानी पर खड़ा हुआ है, चलने की कोशिश कर रहा है, और आश्चर्य वो चल रहा है, नदी बह रही है, इस पार से वो उस पार पानी पर, नदी पर चलते चलते, नदी में से नहीं, पानी के ऊपर चलते 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 गया। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या बात हुई, मैंने तो इसको कोई मंत्र दिया नहीं, मैं तो कोई सच्चा साधु वो भी नहीं, मैंने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको बोल दिया कि चले जाओ पानी के ऊपर, तुमको मिल जाएगा, लेकिन ये चल गया। अब बेवजह साधु को लगने लगा कि मैं कितना महान हूं कि मेरी सेवा करने से लोगों को सिद्धि प्राप्त हो रही है। अब ये साधु ने सोचा कि चलो अगर ये तैर गया तो मैं भी ट्राई कर लेता हूं, मैं तो आराम से चला जाऊंगा। अब ये साधु गया नदी के ऊपर। अब साधु नदी के ऊपर गया, नदी पैर रखा सीधा, लेकिन वो पैर पानी में जा रहा है। उसने कहा नहीं, थोड़ा आगे जाने के बाद दोनों पैर अंदर डाल दिए, सीधा नदी में गिर गए। जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब वो चेला दूर खड़ा रहा है कि अरे ये क्या बात है, महाराज जी गिर गए और मैं तो चल के आ गया, ऐसे कैसे। लेकिन वो सोचने लगा हो सकता है महाराज जी कुछ सिखा रहे हैं मुझको। उसने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। देखिए बात चीज हंसी मजाक जैसी लगती है। गुरु की सेवा या गुरु तत्व की सेवा हम लोग जितनी निष्ठा से और जितना श्रद्धा से और जितना प्रेम से हम लोग करते हैं, उतना उसका फल हमको प्राप्त होता है। फिर हो सकता है वो ऐसा गुरु होगा उसके जैसा, लेकिन उसने सेवा किस चीज की? उसने उस गुरु तत्व की सेवा की। उस व्यक्ति को सामने रखकर
हम लोग क्योंकि इस्कॉन में है, इतने सुंदर हमारे वर्तमान आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, इनके आज्ञा के अनुसार, इनकी आज्ञा को जब हम पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग पालन करते हैं, साधना करते हैं, तो सोचिए हमारा फाइनल कितना आसान होगा। हम लोग सोच ही नहीं सकते। हम लोग सहज, देखिए कितने सारे भक्त हैं जो हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय में अच्छों को भगवान का याद नहीं आता है, लेकिन भक्त लोगों को आसानी से याद आता है। और भगवान क्या कहते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो हे अर्जुन मुझे प्राप्त करता है। अब तो कोई कहेगा फिर प्रभु जी इतना जीवन भर क्यों माथा पच्ची करनी है, 16 माला जब 4 दिन का पालन, रोज का सेवा, ये सब करना क्यों है? लेकिन रोज करेंगे तब प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी तब हम अंतिम समय में भगवान का नाम ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे अचानक हम लोग अंतिम समय में नाम भगवान का याद नहीं आएगा। कुछ भी कीजिए आप कहोगे कि नहीं मैं इतना बढ़िया हूँ, मरने का समय नजदीक आ गया कि टेप रिकॉर्डर लगा दूंगा, भगवान का कीर्तन चलेगा और मैं भी बोलता रहूंगा, ऐसे कभी होता नहीं। भगवान हमसे भी बड़े होशियार है। छल करने वालों में से सबसे बड़े छली अगर कौन है तो वो भगवान है। हम नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर लें। इसलिए प्रैक्टिस, जब हम गुरु की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन से जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं जीवन भर, तब अंतिम समय में हम लोग आसानी से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेता, गुरु के शरणागत जाता है, उनसे दीक्षा लेता है, उनकी सेवा करता है, श्रद्धा से उनके नियमों का पालन करता है, वो आसानी से भक्ति कर पाता है। नहीं तो भक्तिमय जीवन में संकटें आते हैं, तकलीफ होती है। क्यों? कई बार होता है ना, अरे सेवा के लिए जाना है, कथा के लिए जाना है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्यों है? कभी हम लोग, अब ये भक्तों के लिए, अब तक जो बातें थी नए लोगों के लिए थी, अब ये बातें भक्तों के लिए। सेवा में नहीं पहुंच पाते, कीर्तन में नहीं पहुंच पाते हम लोग, कई बार हम लोग सत्संग में नहीं पहुंच पाते, सेवा नहीं हो पाती है। ऐसे क्यों? ये अड़चनें क्यों होती है? इसका एक ही कारण होता है, गुरु के प्रति, उनके आज्ञा के प्रति या वैष्णव के प्रति हमारी पूरी निष्ठा नहीं होती। या निष्ठा जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे हमारी साधन भक्ति में, हमारी सेवा में अड़चनें आने आरंभ हो जाती है। ये तो देखिए हम लोग इसका देखिए कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन कितनी बढ़िया से वो सेवा करते हैं, उनका अपना सारी चीजों को संभालते हुए लोग सेवा करते हैं। जो कर रहे हैं ये चीज, ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये प्रूफ है कि वो अपने गुरु, अपने आचार्य वैष्णव के प्रति प्रामाणिक और श्रद्धावान है। अगर उनके प्रति आप प्रामाणिक और श्रद्धावान हो, सही रास्ते पर आप चल रहे हो, तो अड़चने होगी ही नहीं, आएगी तो भी चली जाएगी, आपकी सेवा निरंतर रहेगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या चीज है? भगवान का स्मरण, उनकी सेवा। उसमें अगर बाधा आ रही है तो फिर कुछ काम नहीं। उसमें बाधा आ रही है तो हमको अपने आप को थोड़ा सा चेक करना चाहिए। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी सेवा अपने गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति कैसी है, क्या है? वो जितना स्ट्रांग और मजबूत रहेगा, उतना हम लोग सहज ही भगवान की सेवा, गुरु की सेवा कर पाएंगे। इसलिए विश्रम भेन गुरु सेवा, और गुरु की सेवा को करके ही हम लोग ये श्रद्धा और निष्ठा को प्राप्त करें। फिर गुरु यानी अलग अलग, जैसे हम हमारे गुरु है वैसे नहीं। प्रभुपाद जी की सेवा जितना निष्ठा से हम लोग करते हैं, उनके प्रति हम लोग जितना निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा से हम लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं, उतने आसानी से हम लोग भक्ति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। चौथी बात रूप गोस्वामी बताते हैं, साधु वर्तमानो वर्तमानम, यानी साधु गुरु के निर्देशानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना। गुरु जैसे आदेश दे रहे
और उनके हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने जो कहा जो बताया है उनके अनुसार चलना, इसका मतलब है भक्ति करना। अभी शुरुआत में हमने सुना काही केलं तरी भक्ति होते नहीं। जो आचार्यों ने बताया, जो संतों ने बताया, जो गुरु बता रहे उसके अनुसार ही भक्ति होनी चाहिए। तब वो भक्ति हमको कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम प्राप्त करवा देती। अगर उसके अनुसार नहीं तो फिर हम लोग कृष्ण प्रेम, भगवत धाम प्राप्त करने में सफल नहीं। इसलिए गुरु और साधु में तालमेल होना चाहिए। जो गुरु कह रहे हैं वो गुरु अपने मन से बोल रहे तो गलत है। गुरु वही बोलते हैं जो उनके गुरु बोल रहे हैं। उनके गुरु जो बोल रहे हैं वही गुरु बोल रहे हैं। तो गुरु और साधु, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु, साधु और शास्त्र, तीन चीजें भक्ति में जरूरी है। पहले गुरु, दूसरे साधु। यहाँ पर साधु का क्या मतलब है? गुरु तो ऑलरेडी साधु होते हैं, फिर साधु क्यों बोला गया है? तो इस साधु का मतलब है उनके पहले वाले जो भी आचार्य है, परंपरा जितने सारे आ गए वो सारे, वो जो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही उनके शिष्य बोल रहे हैं। गुरु और साधु में तालमेल है। नहीं तो पहले लोग अलग बोल रहे, अभी के अलग बोल रहे, तो फिर वो तालमेल नहीं, वो गड़बड़। जो वो बोल रहे वही ये बोल रहे, और जो ये बोल रहे वही हमको भी बोलना चाहिए। उन्होंने जो बोला वही वो बोल रहे, और उन्होंने जो बोला वही हमको भी बोलना चाहिए, और वही आपको भी सुनना चाहिए। अगर हम कुछ अलग बोलते हैं तो फिर वो आपको नहीं सुनना चाहिए। गुरु, साधु और तीसरी चीज है शास्त्र। जो साधु बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं, वो शास्त्रों में होना चाहिए, वो शास्त्रों में होना चाहिए। यहां पर बैठ के फाइनल पता चल गया। तो गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु की, साधु की बातें शास्त्रों में होती है। जो शास्त्रों में होता है वही साधु बोलते हैं। जो साधु बोले वही गुरु बोलते हैं, और जो गुरु बोलते हैं वही उनके चेले भी बोलते हैं, उनके शिष्य भी बोलते हैं। ऐसे ही क्रम से सब आना चाहिए। अगर ऐसे क्रम से नहीं आता है तो हमको सावधान होना चाहिए। तीनों के माध्यम से, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के माध्यम से हमको कौन मदद करता है? गुरु हमको प्राप्त होते हैं, साधु हमको प्राप्त होते हैं, शास्त्र हमको प्राप्त होते हैं। ये हमको कौन देता है? कभी सोचा इसके बारे में? ये कौन देता है? भगवान देते, बराबर का। उनकी कृपा से हमको गुरु मिलता है, साधु मिलता है और शास्त्र मिलता है। अब भगवान कब देते हैं? भगवान कब देते हैं? नहीं, भगवान में करुणा नहीं, भगवान ही करुणामय है। उनमें करुणा जगने की जरूरत नहीं है, करुणा हम में जगने की जरूरत है। हाँ, तो भगवान हमको कब वो कृपा देते हैं? ये चीजें हमको कब, इसके बारे में हमको गुरु मिले, हमको साधु मिला, हमको शास्त्र मिले, तो ऐसा हम में क्या बात है कि जो हमको ये चीजें मिली? क्यों मिली? गुरु शास्त्राचं करीन तेव्हा सगळं मिळेल. हाँ, शास्त्राचं पाठन करीन हो, पण ते शास्त्र पाठन करायला का मिळालं? पाहिजे, नाही तर मग तुमचं पूर्ण होत का मिळालं तो प्रश्न आहे बाबा. का मिळालं? नाही ना, शास्त्र वाचलं तरच ते पूर्ण हो, शास्त्र पढ़ने को, लेकिन वो शास्त्र पढ़ने के लिए हमको ही क्यों मिला? बाकी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिला? हमको ही क्यों मिला? हमको ही क्यों गुरु, हमको ही क्यों साधु मिल रहे हैं? क्या? हाँ, सत्संग में जाए तो सत्संग हमको क्यों मिला? भगवान का महाराज आपला
जे आहे ह्यांनी पूर्ण घेतलं पाहिजे ना कुठेही. ते आपल्याला बोलायला होतं त्यांनी घेतलं पाहिजे तेव्हा ते सगळं. मग ते का मिळतंय तोच तर प्रश्न हे आहे. बघा मग मी का एवढं मिळतंय? सांगेन. हाँ और आत्मराजाने घेतलं सगळं. तो क्यों मिलता है हमको ये? गुरु मिले, साधु मिले, शास्त्र मिले. अभी ये प्रश्न देखा जाए तो वैसे हम इस्कॉन भक्तों के लिए ये 3 चीजें हमको ही क्यों मिली? क्या 4 चीज आहे, 3 नाही 4 आहे. गुरु, साधु आणि शास्त्र का मिळाले? 3च आहे. 4 आहे. 3 आहे. 3 गुरु, साधु आणि शास्त्र 3 आहे. तुम्ही बघितलं का? ते 4th आहे. तुम्ही थांबा, नंतर बोलू आपण. गुरु, साधू आणि शास्त्र या 3 गोष्टी, या 3 गोष्टी आपल्याला का मिळाल्या? पूर्व प्रारब्ध के अनुसार. ठीक है. और अजून और क्या हो सकता है? क्यों हमको ही क्यों मिला? जब हम ये सोचते हैं, जब हम इन चीजों को समझते हैं, तब हम इस भक्ति को एकदम कड़ाई से पकड़ते हैं. ये चीजें अगर हम लोग समझे नहीं तो फिर हमारी जो पकड़ रहेगी ना वो ढीली रहेगी. हमको क्यों मिला? क्यों दिया भगवान ने? हमको ही क्यों चुना? गुरु मिला, साधु मिला, शास्त्र मिला, तो हमको क्यों दिया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? भगवान ने एक सटवीला सांगितले, अक्षर टाकून गेले तुम्हाला. अच्छे कर्म करते हैं तो उसके कारण हमको ये मिल जाता है. ओके. तो अच्छे काम हम लोग करते हैं, अच्छे कर्म से यदि गुरु और भक्ति मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरु और भक्ति से अच्छे कर्म बढ़े. सही बात है. लेकिन ऐसे नहीं. भक्ति सर्वोपरि. भक्ति किसी चीज से नहीं मिलती. अगर किसी चीज से हमको भक्ति मिली तो समझ लेना वो चीज भक्ति से बड़ी. और हमको क्यों मिले? वैष्णव के कारण. वैष्णव क्यों मिले? क्या कारण? क्या कुछ तो कारण होगा ना. जब 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 से हाँ, तो नाम या नाम जब हमको क्यों मिला? नाम जब से क्यों मिला? क्यों मिला? वो हमको क्यों मिला? सत्कर्म करेंगे ना, सत्कर्म. हाँ, सत्कर्म. भय से हमने भय के कारण हमने भगवान का नाम लिया. हाँ, तो इसके लिए हमको ये सब मिल गया. भय से भगवान नाम जप किया और जब से जो सब मिला. अभी देखो, भय से भगवान का नाम लिया और इसके लिए भय से भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया. ऐसे हमने भय से किया, इसका मतलब है कि दुख के कारण. वो दुःख जब करताना ते दुःख पळून गेले. भगवान नाम जब चालू कर देते थे भक्ति और सब धीरे धीरे तो दुख के कारण हमने भगवान का नाम लिया और भगवान को हमारी दया आ गई और भगवान ने ये तीनों लोग हमारे जीवन में भेज दिए. अब देखो, मेरे साथ कैसा हुआ है तो आप जवाब के नजदीक हो लेकिन वो एग्जैक्टली जवाब नहीं दे पाते. बच्चे के पास, छोटा बच्चा होता है, कहानोबा, माता कब दौड़ते हुए जाती है? जब वो जोर से चिल्ला रोता है. नॉर्मल रोता है तब माता जाती है? नहीं जाती. जब वो जोर से चिल्लाता है तो माता सारे काम छोड़ के अभी जाना ही पड़ेगा. वही संबंध यहाँ पर भगवान के और हमारे बीच है. जब हम हृदय से भगवान के प्रति ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए,
इस दुख से, इस संकट से मुझे उबारिए, या मुझे आपकी शरण में लीजिए। जब हम भगवान को ये कहते हैं, वो जितने तीव्रता के साथ हम कहते हैं ना, उसके अनुसार भगवान ये सारी चीजें हमारे जीवन में दे देते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं, हमारी इच्छा, और वो भी तीव्र होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कई बार भक्तिमय जीवन में भी, इच्छा पहले हम करते हैं, तीनों चीजें मिल जाती है, लेकिन बाद में हम लोग भूल जाते हैं। वैसे ही गर्भ में होते हैं तब याद होता है, बाहर जाके भक्ति करनी है, बाहर जाके भक्ति करनी है, बाहर जाके भक्ति करनी है। बाहर आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनते ही सब भूल जाते हैं। फिर पिताजी आ गए, पापा आ गए, मदर आ गए, ये आ गया, वो आ गया, उसमें ही हम लोग मग्न हो जाते हैं, भक्ति को भूल जाते हैं। वही बात कई बार आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी होती है। प्रारंभ में हम लोग देखो, पहले पहले जब हम थे, तब हम भगवान को कितने तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं। तो भगवान गुरु भी देते हैं, साधु भी देते हैं, शास्त्र भी देते हैं। अब बहुत समय बीत गया ये सब देकर, अब क्या हो गया, अब भूल गए हम लोग। अब गुरु भी अपनी जगह है, साधु अपनी जगह है, शास्त्र अपनी जगह है, हम अपने घर। तो ऐसे स्थिति में, यानी जो चीज मिली है उसको हम लोग अगर हमेशा के लिए पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो चीज कुछ समय के बाद छूट जाएगी। वही चीज इसीलिए यहां पर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनके चरणों का अनुसरण करना। ये चीजें जब हम करते हैं तो इसका मतलब है हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, भक्ति हम कर सकते हैं, या हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो ये 4 चीजें रूप गोस्वामी हमको बताते हैं। वैसे 5 चीजें, अभी समय काफी हो रहा है तो हम यहाँ पर रुकेंगे। एक चीज हम बाद में देखेंगे अगले रविवार या जब कभी भी समय होगा उस समय। तो ये 4 चीजें, गुरु का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा लेकर उनसे शिक्षा लेना, उनकी सेवा करना, और पूर्ववर्ती आचार्यों का चरण चिन्हों का पालन करना। ये करके हम लोग भक्ति कर सकते हैं अच्छे से। तो हम सभी को, जिनको भी भक्ति गंभीरता से करना चाहिए, इन 4 चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण. तो आपण जर भक्ती करतो एवढं सविस्तर